तालिबान जब से सत्ता में अफगानिस्तान में लौटा है, हमारे तो रिश्ते उससे कभी नहीं रहे, लेकिन अब भारत ने औपचारिक मान्यता अभी तक दी नहीं है, लेकिन अपना दूतावास जो वहां हमने बंद किया हुआ था उसको हमने खोल दिया है। जो प्रोजेक्ट्स हमारे वहां पर ठप पड़े हुए थे, हम संपर्क जो पूरी तरीके से टूट गया था, उसको हम थोड़ा थोड़ा जोड़ने लगे हैं अफगानिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान से उनके रिश्ते अब लगभग बर्बाद हो चुके हैं, लगभग खत्म, दुश्मनी हो चुकी है। और अब खबर यह आई कि इनके विदेश मंत्री के भारत आने के बाद, याद कीजिएगा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब भारत आए थे कुछ दिनों पहले, उनकी यहां मौजूदगी में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था। और अब इनके वाणिज्य मंत्री, ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी आज ही भारत आ रहे हैं। और यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, यह आप इस पूरे इलाके का जियोपॉलिटिकल टिल्ट आप एक तरीके से बदल रहा है, उसको इस तरीके से देखिए। अफगानिस्तान ने अभी सारा ट्रेड अपना बंद कर दिया पाकिस्तान के साथ, जबकि गरीब मुल्क ज्यादा पाकिस्तान से अफगानिस्तान है, उसको ज्यादा जरूरत थी। उसने कहा हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ व्यापार, हम और देशों में देख लेंगे। दवाइयां लेते थे पाकिस्तान से, बंद कर दिया। अपने फल वल भेजते थे पाकिस्तान को, वो करना उन्होंने करते थे, सब एक्सपोर्ट उनका ज्यादा होता था, बंद कर दिया। और उनका ट्रेड मिनिस्टर अब भारत आ रहा है। तो ये तो सीधे सीधे मिर्ची लगाने वाली बात है पाकिस्तान को। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। आज भारत जो है रियल पॉलिटिकल वर्ल्ड में जी रहा है, तो अगर तालिबान के साथ अब व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये रणनीतिक निर्णय है। इसको मैं यूं नहीं देखता हूं जैसे हमारे दूसरे देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, हम उनसे व्यापार के लिए कोई लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल के स्ट्रेटजिक समझौते करते हैं, हम उनके साथ रक्षा के समझौते करते हैं, हम उनके साथ अलग अलग, ये एक रणनीतिक समझौता है। वो रणनीतिक समझौता इस बात पर टिका हुआ है कि हमें इस रीजन में पाकिस्तान जैसे उद्दंड आतंकवादी एक जो देश के नाम पर बना हुआ है उसको राइट टाइम रखना है। दूसरा, जब दुनिया के सारे देश अपने अपने एक जिसको कहते हैं कि थोड़ी सी गुंजाइश रखते हैं, तो हम क्यों नहीं रखेंगे। और निजी तौर पर देखें तो हमारी जो तालिबान से लड़ाई है वो कोई लड़ाई नहीं है, हमारा और तालिबान का कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। अफगानिस्तान में चाहे करजई की सरकार हो या तालिबान की सरकार हो, दोनों से भारत के रिश्ते बड़े अच्छे रह सकते थे। लेकिन हम कुछ मुद्दों पर तालिबान को टोकते हैं। हम नहीं पसंद करते कि महिलाओं के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, नागरिक जीवन के मुद्दे पर वो जैसे रहते हैं वो रहे, लेकिन वो उनके देश का मसला है। तो हम एक रणनीतिक जो लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ना है। मुझे जो लग रहा है, आप सहमत हुए नहीं कि हमसे ज्यादा वो दिलचस्पी दिखा रहा है हमसे संबंध बढ़ाने नहीं, वो भी दिलचस्पी इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि अमेरिका उसके साथ जो व्यवहार कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को जिस तरह से एक जिसको कहें कि शूटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको लगता है कि भारत जैसा बड़ा देश जब साथ में खड़ा होगा, उसके साथ जब डील में होगा, डेमोक्रेसी से बात करने का अपना सुख होता है। वो भी तो एक बड़ी पाकिस्तान की खबर समीर जी बता रहे थे क्या, इमरान खान से जुड़ी हुई खबर। इमरान खान की बहन जो मिलने जा रही, तीनों बहनें मिलने जा रही थी, तो रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनको घसीटा सड़कों पर, हिरासत में ले लिया, इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया है। तो ये कहा जा रहा था कि शायद वो अभी इमरान खान से मिलकर, अब जिस तरीके से आसिम मुनीर को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है, मतलब पावर दे दी गई है, उसके खिलाफ कैसे एक संगठन बनाया जाए फिर से, तो आज मिलने नहीं देगा। इतना डर हो, जबकि अनुमति थी मिलने की उनके पास कोर्ट से कि वो मिल सकती है, वीकली मीटिंग थी, वो रोक दी गई है। अब जरा दुनिया के सबसे बड़े खबर बनाने वाले व्यक्ति की बात कर लें, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें। गजब आदमी है, इस बार भी और गजब किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गए इनसे मिलने, व्हाइट हाउस में थे इनके। अब ट्रंप देखिए, अपनी कभी कभी अपना ही पैंतरा उल्टा पड़ जाता है। ट्रंप मीडिया को बुलाते हैं व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, उनके सामने जो भी राष्ट्राध्यक्ष आता है उससे बात करते हैं। जैसे कभी जेलेंस्की को जलील किया, एक साउथ अफ्रीका वाले के साथ मिसबिहेव किया, ऐसे कई लोगों के साथ वो कर चुके हैं। इस बार उल्टा हो गया। इस बार एक पत्रकार ने उनके मेहमान से, जिसकी वो बड़ी चापलूसी कर रहे थे मोहम्मद बिन सलमान की, उनके सामने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ दिया। महिला पत्रकार थी और जिस नेटवर्क से होंगी, टेलीविजन नेटवर्क से, वो ट्रंप उसको पसंद नहीं करते, तो इन्होंने बहुत उल्टा सीधा उस पत्रकार को सुनाया। यू आर अ वेरी बैड रिपोर्टर, यू आर अ वेरी बैड पर्सन, व्हाई आर यू ह्यूमिलेटिंग आवर गेस्ट, हमारे मेहमान की बेइज्जती क्यों कर रहे हो। सवाल क्या पूछ लिया था? सवाल उस महिला ने ये पूछा था कि आप ये जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं सऊदी अरब के, पहले तो ये बताइए कि आप इनके साथ ट्रेड डील भी कर रहे हैं, द्विपक्षीय संबंध आप बना रहे हैं, और आपका पर्सनल बिजनेस भी है सऊदी अरब में, पर्सनल बिजनेस डील भी करते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति हैं इनके ऊपर तो एक पत्रकार कमाल खशोगी की हत्या का आरोप लगा था, और 9/11 के जितने लोग थे, हमलावर थे, ज्यादातर सऊदी अरब के थे, ओसामा बिन लादेन से। तो यहां हमारे यहाँ 9/11 के विक्टिम्स बहुत जो हैं परेशान हैं, इस पर क्या जवाब देंगे। तो इस पर पहले ट्रंप नाराज हुए, फिर ट्रंप ने सफाई दी अपने बिजनेस पर, और फिर मोहम्मद बिन सलमान भी बोले। सुनिए।
Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president, is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news, ABC fake news. One of the But the worst, question is one of the legitimate, worst sir. in the business. But I'll answer your question. I have nothing to do with the family business. I have left, and when I've devoted 100% of my energy. What my family does is fine. They do business all over. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Just you ask, Mr. But President, please, go ahead. you allow me to answer. You know, I feel painful about, families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality. Reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden, he used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. That's the purpose of 9/11. अब कमाल देखिए साहब, पत्रकार की हत्या के जवाब के सवाल पर ये कुछ बोले नहीं, इनका बचाव किया ट्रंप ने कि इसमें इनको तो कुछ मालूम नहीं था किसने हत्या की उसकी। वो हत्या की थी इनके एजेंटों ने, सऊदी अरब के एजेंटों ने, दूतावास के अंदर, तुर्की के अंदर, क्योंकि वो उनके खिलाफ लिखता था। और 9/11 पर उन्होंने कह दिया 9/11 तो सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते खराब करने की ओसामा बिन लादेन की साजिश थी। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। अब MBS भी सोच रहे होंगे कि यार मैं इनसे जो है फोन पे ही बात कर लेता तो अच्छा था। देखिए, 2 टिप्पणी आज न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं पढ़ रहा था, तो बहुत एक मज़ेदार वो आलेख मुझे लगा। उसमें कहा कि ट्रंप जो है वो अपनी जो एक फाइल्स जो है वो जो सीनेट्स पे है, वो एक सेक्स स्कैंडल्स था जो इनके बड़े मित्र, वो खबर अभी दिखाऊंगा मैं। तो वो फाइल न आए तो उसकी वो, क्योंकि वो जब फाइल निकल करके आएगी तो इनकी भी बड़ी बदनामी होने वाली है, तो वो रोकने के लिए और कई ऐसे मुद्दों पर वो करते क्या है कि रोज वो चाह ही नहीं रहे हैं कि किसी कोई एक मुद्दा टिका रहे अमेरिका में, क्योंकि एक मुद्दा यदि टिका रहता है, ये चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या बाकी चीजों का मुद्दा हो या यूक्रेन का मुद्दा हो, तो वो इतना पंचिंग कर रहे हैं इश्यूज के लिए कि वो बार बार एक मुद्दे से दूसरे, दुनिया में हम कहां हम जो है वो पीस ला रहे हैं, फिर एक दिन के बाद दूसरा दिन के बाद तीसरा दिन। बड़ा मजेदार उसने स्टोरी किया है, एनालिसिस है। ये जो आपने बताया ना सर, ये सेक्स स्कैंडल वाला, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है अमेरिका के लोगों के मजेदार लिए। बात है। और इन्हीं पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया ट्रंप से कि साहब ये जो एप्स्टीन फाइल है, इसमें कहा जाता है ट्रंप का नाम है, तो ये फाइल जो है आप आज ही रिलीज क्यों नहीं कर देते हैं, आप तो राष्ट्रपति हैं। अरे देखिए, बड़ी खबर, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया। अनमोल बिश्नोई, ये गैंगस्टर जो है, जिसका भाई जो है लॉरेंस बिश्नोई बड़ा गैंगस्टर है, भारत की जेल में बंद है। इसे भारत से प्रत्यर्पण करके, अमेरिका से प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया है। इसके ऊपर बड़े हत्याकांडों का आरोप है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के ऊपर है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप, ये देखिए तस्वीर भी उसकी आई है। ये NIA की कस्टडी में अब है। ये भी बात हो रही थी कि इसको किस एजेंसी के सुपुर्द किया जाएगा, क्योंकि कई जगह इसके खिलाफ मामले हैं। तो अब NIA जो है उसके सुपुर्द इसको किया गया है। NIA के अधिकारी जो हैं वो इसको अमेरिका से लेकर के आए हैं। कल ही ये अमेरिका से रवाना हो चुका था, अब खबर आई कि भारत पहुंच गया है। तो एक बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ा गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने जो है कई राज्यों में दहशत फैला रखी थी, वो तो भारत की जेल में बंद है। हालांकि जेल में बंद रह करके भी वो बहुत कुछ अपने काम करते रहता है, और उसका भाई खुलेआम कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट कर रहा था। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अभय, बताएं जरा, अनमोल बिश्नोई गुनाह की दुनिया का कितना बड़ा नाम है?
सौरभ, बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी कामयाबी हमारी एजेंसीज के लिए है। अनमोल बिश्नोई को अब से थोड़ी देर पहले यूएस से लेकर जो फ्लाइट आ रही थी, एनआईए की टीम थी, अब से थोड़ी देर पहले ये वीआईपी एरिया है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट का। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री यहां पर तैनात है, एनआईए की टीम यहां पर तैनात है। अब से कुछ ही देर में एनआईए की टीम, क्योंकि अंदर जो कागजी कार्रवाई होती है, किसी भी एक्यूज को दूसरी कंट्री से जब बाहर वापस इंडिया लेकर आया जाता है तो अंदर एक आधिकारिक तौर पर अरेस्ट डाल दिया गया है। कागजी कार्रवाई करवाने के बाद अंदर ही एक डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, जो कि एक चेकअप जो है, एक जो प्रोसीजर का हिस्सा है वो अंदर किया जाएगा और उसके बाद यहां से एनआईए की टीम अनमोल बिश्नोई को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट जाएगी, उसकी रिमांड जो है उसकी मांग करेगी, क्योंकि यहां पर आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी दिखाई गई है। सौरभ, जिस तरीके से आपने पूछा कितना इंपॉर्टेंट है सलमान खान के घर पर फायरिंग, इसके अलावा बाबा सिद्दीकी की मुंबई के अंदर हत्या, शूटर्स को तमाम लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना, इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देना, उसकी पूरी साजिश रचना, शूटर्स को विदेश से बैठकर सारे निर्देश देना, इसके अलावा इंडिया के अंदर, पूरे पैन इंडिया के अंदर 2022 के दौरान इसने कई लोगों से उगाही करी और 2022 के बाद ये ठीक है, अबे समय नहीं है, लेकिन आपने बताया ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। बहुत शुक्रिया अभय आपका।